सुन लो बॉलीवुड वालों, तुम्हारी औकात अभी दिखाए हैं ना, जितने ये पीके, जितने ये तुम लोग फिल्म बनाए हो, बजाए हैं ना अभी हर तरह की फिल्में, और आज सन्नाटे में हो पड़े हुए हो ना, और बजाएंगे और बजाएंगे और बजाएंगे। ये क्या बना दिए हो यार? लंका लग रहा है लोहे का है, सोने का। राम जी के सिर पे मुकुट नहीं है। क्यों मुकुट नहीं होना चाहिए भाई? प्रभु राम मुकुट विहीन। रावण के सिर पे वही मुकुट नहीं, सर नीचे और 10 सिर ऊपर, इस तरह से हमेशा देखे हैं साइड में। उसको 5 ऊपर कर दिया है, 5 नीचे कर दिया है, सब कुछ बदल दिए हो। तो क्या बनाना, क्या दिखाना चाहते हो? मजाक बनाना चाहते हो क्या हमारे धर्म को? मजाक जो बनाएगा ना उसकी हम पुंगी बजा देगा भारत। भारत बर्दाश्त नहीं करता है, अब जग उठा है। और देखे हो ना, जब हम उन फिल्मों को देखेंगे जो कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, यह फिल्में चलेंगी। तुम 600 करोड़ रुपया नहीं 6000 करोड़ रुपया लगा दोगे और हम नुक्ता निकालते रहेंगे और तुम्हारी बजाते रहेंगे। तुम लोग जो गलती किए हो ना, यह अक्षम्य है और जनता को सड़क पे उतर के और इनके ऊपर FIR कराना चाहिए और फिल्म को तत्काल प्रभाव से बैन करना चाहिए। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। आदि पुरुष मूवी आज रिलीज हो चुकी है और तब से ही लगातार मूवी पर विवाद बने हुए, भले ही वो विवाद हिंदुस्तान में हो या फिर नेपाल में हो, तरह तरह के मुद्दों को लेकर इस मूवी पर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। इस मूवी पर बात करने के लिए हमारे साथ पांडे जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं मूवी के बारे में क्या विचार हैं। सर, आपके लगातार लोग मुद्दा बना रहे हैं, सनातन का अपमान, हिंदुत्व का अपमान बताया जा रहा है, मूवी में रामायण का अपमान बताया जा रहा है। देखिए, जो नहीं समझ रहे हैं, जो अपने दिल में प्रभु राम और माँ सीता और हनुमान जी के वास्तविक चरित्र का चित्रण नहीं समझ रहे हैं, यह कमी हमारी ही नहीं रही है, हमारे समाज की भी रही है कि वास्तव में हम बच्चों को उस चीज़ को बता नहीं पाए हैं अच्छी तरह से। हालांकि रामायण के माध्यम से बहुत देखा गया, लेकिन एक नई पीढ़ी आ गई है, उसको दूसरे तरह से सोचती है, उस तरह से यह मैनिपुलेट करके दिखाने का प्रयास किया गया है। जो सच्चाई है उसको मैं बयान कर रहा हूँ, ठीक ना, नए रूप में। लेकिन धर्म नहीं बदलता है साहब, राम का चरित्र नहीं बदलेगा, वो प्रभु हैं, है ना, सबके मालिक हैं वो। माँ सीता का चरित्र नहीं बदलेगा, भारतीय नारी का जो चरित्र चित्रण है वो कभी नहीं बदलेगा। न जो सेवक होता है, जो अनन्य भक्त होता है भगवान का, हनुमान जैसा, उसका चरित्र भी कभी नहीं बदलेगा। न बदला था, न बदला है, न बदलेगा। लेकिन आपने उसको आधुनिक भारत के हिसाब से नए रूप में जो देने का प्रयास किए, ये बहुत घटिया काम है और नीच काम है। इसकी घोर निंदा करता हूँ। जितना निंदा करना चाहिए उतना करना चाहिए। आपने जो देखा, वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ा, क्या उसको बदल देंगे? तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस उसका नाम है, राम का चरित्र। आपने क्या राम का चरित्र सेम दिखाया? माँ से उसमें लव अफेयर और किस तरह से आपने दिखाया वो कलरव करते हुए। प्रभु राम का चरित्र आदर्श था। आपको मैं बताऊं, आप लक्ष्मण का चरित्र दिखाते हैं। लक्ष्मण जी ऐसे थे जो जब पूछने लगे प्रभु राम कि माँ सीता का तुमने देखा है, जैसे मैंने उनके कंगन दिखा के जो बीच में रास्ते में गिर गए थे, तो रास्ते में गिरे हुए वस्त्रों को दिखा रहे थे। जटायु के युद्ध के समय वो फेंकती जाती थी ना कि इस रास्ते से जा रही हूँ, संकेतों के माध्यम से वो दे रही थी। तो जब प्रभु राम लक्ष्मण को दिखाने लगते हैं कि यह देखो, यह माँ सीता का ही है ना, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने तो पैर के अलावा कुछ माँ सीता का देखा ही नहीं। क्या तुम इस तरह का चरित्र दिखा सकते हो? है तुम्हारे में दम? पढ़ो, पहले पुस्तक तो पढ़ो कि पुस्तकों में किस तरह का आदर्श, किस तरह का चरित्र और किस तरह का व्यक्तित्व है। भरत, एक भाई जो खड़ाऊं रख के और उनके नीचे बैठ के और अपनी राजगद्दी संभाल रहा है, उनके पास जाता है कि भैया चलिए। ये चरित्र जो भारतीय दर्शन का जो चरित्र है, एक परिवार कैसे रहना चाहिए। जैसे आज आधुनिक ज़माने में तो औरतें पति को छोड़ के और क्या क्या रोज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो दशरथ हैं, दशरथ ने नहीं कहा था कि प्रभु राम से कि तुम बन जाओ, वह सिर्फ बेहोश थे। यह सुनने के बाद माँ कैकेयी ने जो प्रश्न किया था, उसके बाद से वो बेहोश हो गए थे, विक्षिप्त थे। लेकिन बाप के चरित्र, बाप की जुबान न कटे, है ना, ये
इसके लिए वह वन तक स्वीकार। एक बेटे में क्या चरित्र होना चाहिए कि बाप के जबान को हर हाल में पूरा करना है। एक भाई की, लक्ष्मण जी का नहीं हुआ था, राम जी के लिए कहे थे ना, लेकिन भाई उनके साथ चला गया। दूसरा भाई उनको गद्दी लाने के लिए अपने माँ को सब कुछ करता है और उनको वापस लाने का प्रयास करता है और खड़ाऊ रख के राजगद्दी करता है। ठीक, देखिए यह चरित्र है। एक पत्नी जो राजघराने में रही, माँ सीता की बात कर रहा हूँ, वह रह सकती थी, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं था। उनको नहीं कहा गया था। सिर्फ राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, यही तो मांगा गया था ना। लेकिन अपने पति के किसी हाल में हो, चाहे बन जाए, चाहे कुछ भी जाए, चाहे कितना भी कष्ट हो, उसमें पत्नी को साथ रहना है। ये है चरित्र। आपके फिल्म में यह चरित्र दिखता है? जो फिल्म देखने गए हैं, जो फिल्म देख कर निकलेंगे, क्या वह यह सीख के निकलेंगे कि प्रभु राम, माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी, क्या यह चरित्र दिखता है? अक्सर लोग नाराज़ होते हैं जब भगवान राम को गलत तरीके से दिखाया जाता है, माता सीता को गलत तरीके से दिखाया जाता है। ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं जो इस बात से भी नाराज़ है कि भैया तुमने तो रावण को भी गलत दिखा दिया, रावण बुरा था, पापी था। लेकिन जिस हिसाब से कार्टून दिखाया गया, रावण को चमगादड़ पे उड़ता हुआ दिखाया गया, ऐसा कहीं ना वाल्मीकि रामायण में है, ना तुलसीदास की रामायण में है कि चमगादड़ पर रावण उड़ रहा है, माता सीता उड़ते हुए जा रही है। ये सारी चीज़ें भी दिखाई गई है। तो मॉडर्न कर दिया है क्या रामायण को? VFX डालकर मॉडर्न करने की कोशिश की गई है? नहीं तो क्या तुम्हारे कर देने से VFX में वो हो जाएगा? तो बाइकाट कर दीजिए। अगर इस तरह से लोग करेंगे तो यह समाज में जूते खाने लायक काम करेंगे। हमारे धर्म पे किसी को सही एबिनेशन ही करना था तो उसको और तरीके से ओरिजिनल चीज़ डालते। जैसे रामानंद सागर जब रामायण बनाए थे तो उन्होंने देश के कोने कोने से जितने रामायण थे सभी रामायणों को पहले पढ़ा और उसमें जो चीज़ दिखाने लायक था तो दिखाया। और दिखाने का यह परिणाम रहा कि जब रामायण चलता था तो पूरा देश बंद हो जाता था। हिंदू मुस्लिम जिस तरह से कर्फ्यू लगता है उस तरह से उस ज़माने में कर्फ्यू लग जाता था। हम लोग देखे हैं ट्रैक्टर पे बैटरी रख के पहले से ही तैयारी करके गाँव में, अरे गजब का सन्नाटा होता था, लगता था कि पूरे देश में कहीं कुछ है ही नहीं। चिड़िया तक नहीं हिलती थी। पता नहीं कौन सी ताकत थी कि पक्षी दिखाई नहीं देती थी। वही आधे घंटे का या 45 मिनट का प्रोग्राम था, चिड़िया भी गायब, पूरा देश सन्नाटा। जैसे कर्फ्यू वो लगा था ना, जैसे ये अभी कोरोना काल में, उस तरह से हो जाता था। वो चरित्र इसलिए कि वो 18 रामायणों को पढ़ के और उसमें क्या जो प्रभु राम का चरित्र है, माँ सीता का चरित्र है, एक पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पत्नी का पति के प्रति, भाई का भाई के प्रति, सेवक का मालिक के प्रति, जो भारतीय दर्शन है उसका समीचीन चित्रण है रामचरितमानस। वह कहीं इस फिल्म में आदि पुरुष में नहीं दिखता है। यह टोटल कार्टून टाइप बना के, और उसमें देखिए हनुमान जी की मूछें नहीं है, देख रहे हैं ना? ये क्या बना दिए हो यार? लंका लग रहा है लोहे का है, सोने का। राम जी के सिर पे मुकुट नहीं है। क्यों मुकुट नहीं होना चाहिए भाई? प्रभु राम मुकुट विहीन। रावण के सिर पे वही मुकुट नहीं, सर नीचे और 10 सिर ऊपर, इस तरह से हमेशा देखे हैं साइड में। उसको 5 ऊपर कर दिया है, 5 नीचे कर दिया है, सब कुछ बदल दिए हो। तो क्या दिखाना चाहते हो? मजाक बनाना चाहते हो क्या हमारे धर्म को? मजाक जो बनाएगा ना उसकी हम पुंगी बजा देगा भारत बर्दाश्त नहीं करता है। अब जग उठा है। और देखे हो ना, जब हम उन फिल्मों को देखेंगे जो कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, अब जो है आ रहा है ना 72 हूरें, और उसके बाद से ये राजस्थान का वो अजमेर 98 की करके 92 अजमेर 92, यह फिल्में चलेंगी। तुम 600 करोड़ रुपया नहीं 6000 करोड़ रुपया लगा दोगे और हम नुक्ता निकालते रहेंगे और तुम्हारी बजाते रहेंगे। तुम लोग जो गलती किए हो ना, यह अक्षम्य है और जनता को सड़क पे उतर के और इनके ऊपर FIR कराना चाहिए और फिल्म को तत्काल प्रभाव से बैन करना चाहिए। सर एक सवाल और बनता है कि मूवी बनाई गई,
सनातन धर्म की चीज़ों को बदल दिया गया, बिल्कुल कार्टून मूवी की तरह इस मूवी को दिखाया गया, वीएफएक्स डाल दिए गए। सनातन धर्म के नाम पर पैसे कमाने के लिए बॉलीवुड तैयार हो जाता है, लेकिन जब सनातन का मूल भाव मूवी में दिखाना होता है वो गायब हो जाता है। कि पैसे कमाने का एक धंधा बनकर रह गया है। अरे यार, ये देख रहे हैं प्रभु राम को जिस तरह से सफेद कपड़े में दिखा रहा है, वो लग रहा है प्रभु यीशु खड़े हो गए। उसको देखोगे ना आप, जिन्होंने पुरानी रामायण नहीं देखी, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, रामचरितमानस नहीं पढ़ी, जब वो इस मूवी को देखेंगे क्या उनके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि उनके लिए तो पहली चीज़ यही है, रामायण का वो जानने का, देखने का पहला नज़रिया जिनके लिए मूवी बन रही है, उनका तो पूरा ब्रेन वॉश हो जाएगा, तो अपना इतिहास कभी समझ ही नहीं पाएंगे। नहीं, यही बात है ना, उनको उस रूप में दिखाना चाहिए। यह जो षड्यंत्र रचा गया है, इसी को समझाना है कि बच्चों को देखिए, संगीत, साहित्य और कला का एक रूप है सिनेमा। जैसे मान लीजिए समाज में क्या चल रहा है, कैसा वातावरण था, यह राम के चरित्र का मूल्यांकन करने का समय है। तो अब हम जैसे लोग जो पुराना रामायण देखे हैं, तो हम तो मूल्यांकन कर देंगे, लेकिन नए बच्चे, स्वाभाविक है, आपका प्रश्न सही है, लेकिन बच्चों को समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। और यह जो षड्यंत्र चल रहा है, ये मिशनरियों का, यह चादर और फादर का षड्यंत्र नहीं चलेगा, और जो चलाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। सुन लो बॉलीवुड वालों, तुम्हारी औकात अभी दिखाए हैं ना, जितने ये तुम लोग फिल्म बनाए हो, बजाए हैं ना अभी हर तरह की फिल्में, और आज सन्नाटे में हो पड़े हुए हो ना, और बजाएंगे और बजाएंगे और बजाएंगे। अब यह आदि पुरुष का फिल्म का आज आप ले जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इनकी बजा रहे हैं, आने वाले दिनों में एक्सपोज होंगे। और अब बच्चे हमारी बातों को सुन के, आपकी बातों को सुन के जाके टैली करेंगे कि जो ओरिजिनल रामायण है उसमें क्या है और आदि पुरुष में क्या है। जब हमारे बच्चे टैली करेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि आदि पुरुष में कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा सुनियोजित अभियान है। कारों को जवाब देने का समय है और आदि पुरुष का बहिष्कार करने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी।